देश भर में आज करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। अब से थोड़ी ही देर पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पत्नी गीता धामी के साथ श्रद्धा और उत्साह के साथ करवा चौथ का व्रत पूरा किया। पूजा अर्चना के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को करवा चौथ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भारतीय नारी के प्रेम, आस्था और समर्पण का प्रतीक है तथा पारिवारिक एकता को भी मजबूत करता है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के कामकाज पर सवाल उठे। केदार सभा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए लेटर भेजा है और कपाट बंद होने से पहले हेमंत द्विवेदी को हटाने की मांग की है। वहीं हेमंत द्विवेदी को नहीं हटाने पर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बताया जा रहा है कि हेमंत द्विवेदी ने कामकाज के स्थानीय लोग और तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं। कॉर्बेट पार्क के पाखरो रेंज में निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट आईएफएस अधिकारी राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के मामले में जवाब भी मांगा है। इसी साल 11 अक्टूबर को सरकार ने आईएफएस अधिकारी राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की संस्तुति सीबीआई को स्पेशल कोर्ट को दी गई थी। इस आदेश को आईएफएस राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ये आदेश ही गलत है। जब उनके खिलाफ कुछ ही नहीं तथ्य मिले हैं तो उन्होंने इस काम को रोका और कई निर्माण को हटाया था। उसमें कुछ अधिकारी ऐसे थे जिनकी भूमिका नहीं पाई गई थी, एक अधिकारी, और उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिनाई कर दी गई थी। शासन द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी, परंतु आश्चर्यजनक रूप से 7 दिन बाद फिर से बिना किसी नए आधार के प्रोसिक्यूशन सैंक्शन गवर्नमेंट द्वारा दे दी गई, जिसको यहाँ चैलेंज किया गया था। तो आज कोर्ट ने इसमें सीबीआई से और राज्य सरकार की जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उससे जवाब मांगा है, उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए डायरेक्ट किया है। कोटद्वार में नियमों की धज्जियां उड़ाती चल रही एक निजी एम्बुलेंस को सीज किया गया। दरअसल ये एम्बुलेंस के नाम के लिए ही सिर्फ एम्बुलेंस थी, लेकिन हकीकत में से स्कूली वैन की तरह प्रयोग किया जा रहा था और ये मरीजों की बजाय स्कूली बच्चों को लाने छोड़ने का काम कर रही थी। ये मामला पौड़ी में बीटीसी की बैठक में उठा था, जिसकी शिकायत की गई और परिवहन विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर जांच की तो पाया कि वाहन पर एम्बुलेंस के तौर पर ही रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका प्रयोग स्कूली वैन की तरह किया जा रहा था। एक एम्बुलेंस के द्वारा बच्चों को ढोया जा रहा है। देखिए, निजी वाहन का जब कमर्शियल प्रयोग होता है तो वो हमारे लिए राजस्व का नुकसान भी है और मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वो गलत भी है। तो योजना बना करके उस वाहन को चेस किया गया और आज सुबह हमारे परिवहन कर अधिकारी श्री विजय कुमार आर्या जी ने वो वाहन पकड़ लिया और वो शिकायत सच पाई गई। उसमें बच्चे बैठे हुए थे। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाकर 2 झोला छाप डॉक्टर्स के क्लिनिक और एक पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई की। दोनों क्लिनिक और पैथोलॉजी को सील कर दिया गया। टीम ने छापा मारने की भनक लगते ही झोला छाप डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिकों से शटर गिराकर मौके से भागने की कोशिश की। वहीं विभाग ने एक शिकायत के आधार पर सख्त कदम उठाते हुए संबंधित क्लिनिकों को सील कर दिया। मस्जिद क्षेत्र में छपरी मस्जिद वाले इलाके में झोला छाप डॉक्टर्स पे हमने देखा तो उसमें हमको 2 जो है फर्जी क्लिनिक पाए गए, जिनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और उनके द्वारा सभी होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी दवाइयों का यूज़ किया जा रहा था, इस्तेमाल कर रहे थे। देहरादून के सुद्धोबाला में बीटेक की एक छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। घटना गुरुवार की बताई जा रही है, जब पंजाब की रहने वाली 17 साल की छात्रा बीएफआईटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि दोपहर में जब बाकी छात्राएं लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका शव उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
हरिद्वार के लक्सर में लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में ट्रेनिंग कंपनी चलाने वाले अमित के नाम पर शख्स ने कई लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाकर मोटा रिटर्न दिलाने का झांसा दिया और करीब 10 करोड़ रुपए ठग लिए। शातिर फरार हो गया। किसी तरह लोगों ने आरोपी अमित को मुजफ्फरनगर से पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया है। मैंने इंस्पेक्टर लक्सर से बात करी तो उनका कहना है कि इसमें जो कुछ शिकायतें आई हैं उसमें प्रॉपर हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद उसमें अभियोग पंजीकृत और आगे की कार्रवाई की जाएंगी। त्योहारी सीजन के मद्देनजर हरिद्वार में जीएसटी विभाग की हरकत में आया है और हरिद्वार में दूसरे राज्यों से आने वाले माल से लदे कई ट्रकों को रोककर जांच की तो माल के बिल और दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद विभाग के द्वारा जब्त सामान की कीमत के आधार पर जुर्माना लगाया गया। वहीं विभाग का कहना है कि त्योहार के सीजन में टैक्स चोरी कर माल को ट्रांसपोर्ट ले जाने में मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। गाड़ी पकड़ी गई है जो विभिन्न ट्रांसपोर्टर है जो रुड़की और हरिद्वार से माल का परिवहन हरिद्वार के लिए कर रहे हैं। तो इसकी जांच की जा रही है और जांच में अगर कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे भी। नैनीताल के बेताल घाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान 14 अगस्त को गोलीकांड पर अब कानूनी केस किसी पर नहीं चलेगा। दोनों पक्षों ने मामले में आपस में समझौता कर लिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केस को वापस कर दिया। दोनों पक्षों ने कोर्ट में कहा कि उनका इस मामले में समझौता हो गया और वो अब केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इस गोलीकांड में एक शख्स घायल भी हो गया था। भाई इंजर्ड भी वहाँ पे है, कंप्लेनेंट भी वहाँ पे है और सब जो है एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के बारे में जो है जिसने गोली चलाई उसको न कोई देखा है न किसी ने डंडा मारते हुए देखा है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा भी ये अननेसेसरी जो है एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और सारे जितने भी जो है कंसर्न पार्टीज थी उनको सुनने के बाद इसको जो है एफआईआर को दोनों की एफआईआर एक दूसरे के खिलाफ जो की हुई थी उनको ख़त्म कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने अनुबंधित ढाबों में एक अलग तरह की लूट का खेल का खुलासा किया। दरअसल उत्तराखंड परिवहन विभाग की बसें अब निर्धारित ढाबों पर ही रुक सकती हैं, जिनसे विभाग ने अनुबंध कर रखा है, लेकिन अब यही ढाबे यात्रियों की लूट का अड्डा बनते जा रहे हैं। ताजा मामला कोटद्वार के पास नजीबाबाद के कान्हा श्याम ढाबे से सामने आया, जहां कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, चिप्स के पैकेट अब पर 10 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे सभी सामान पर एमआरपी रेट से ज्यादा की वसूली हो रही है। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए टॉयलेट यूज करने पर भी पैसे मांगे जा रहे हैं। जब इसका विरोध किया गया जाएगी ना, क्योंकि आप 25 वाला तो वीडियो भी बनाया गया और टॉयलेट पर वसूली करने वाले कर्मचारी ने उसके साथ अभद्रता भी की। कोल्ड ड्रिंक 50 में क्यों दे रहे हो? तो मेरी वीडियो क्या के लिए बना रही हो? इसीलिए कि टॉयलेट के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? किसकी? तुम्हारी बनाई जाएगी ना, क्योंकि तुमने टॉयलेट के पैसे लिए। कोई तरीका नहीं है तुम्हारा पैसे लेने का। ये उल्टे सीधे काम क्यों करने के लिए आ रही है? तमीज से बोलो, ठीक है ना? क्या लैंग्वेज है बोलने की? क्यों? तमीज से बोलो, तमीज से, ठीक है ना? तमीज से बोलना। ये देखिए कान्हा श्याम भोजनालय है जिसमें कि हर पैसेंजर से 10 रुपये ले रहे हैं और मना करने पे बदतमीज से बोलते हैं ये। हरिद्वार में पटाखों के गोदाम की जांच करने पहुंचे जीएसटी अधिकारियों व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा है। मौके पर इकट्ठा हुए व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए नारेबाजी की। इसके बाद अधिकारियों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। मामला ज्वालापुर इलाके के पीठ बाजार का है, जहां गुरुवार को प्रशासन ने अवैध पटाखों के गोदामों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया था। प्रशासन की कार्रवाई के बाद शुक्रवार को जीएसटी के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे। व्यापारियों ने हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया है। फिलहाल के लिए दुकानें सील कर दी, लेकिन ये भी कहते हैं कि आप लोग जो है गोदाम बाहर शिफ्ट करेंगे और हम इसमें जो है मतलब दुकानें खुल जाएंगी आपकी। आज जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारी जो है वो दुकानों पर आए और आकर बिना बात का एक प्रेशर ये दिखाओ वो दिखाओ, एक टेरर क्रिएट करना, एक माहौल को डर वाला माहौल क्रिएट करना, वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
देश के सबसे बड़े उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज उत्तराखंड में बाबा बद्री विशाल और केदारनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की। मुकेश अंबानी पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। बद्री विशाल के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने माता लक्ष्मी मंदिर परिसर की परिक्रमा की और घंटा कर्ण भगवान के दर्शन भी किए। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए 5-5 करोड़ रुपए का दान दिया। इससे पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचने बद्री केदार टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने उनका स्वागत भी किया था। साथ ही इस दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि देवभूमि में आने का मौका मिलना और बद्री भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलना बड़ी बात है। शांति सुशांति ये देवभूमि में वापस आने का मौका मिला और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए, इसका मैं सौभाग्य मेरा मानता हूँ। मैं हर एक साल आता हूँ और पूरे उत्तराखंड में जो प्रोग्रेस हुआ है ये हमारे प्रिय चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में हुआ है और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस चीफ मिनिस्टर धामी के अंडर ये ऐतिहासिक है। और ये मैं अगले 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ और ये जो मैंने लास्ट जितना काम हुआ है ये बहुत बहुत उत्तराखंड को आगे लेकर जाएगा। जो आज हुआ है वो अगले 10 साल में बहुत लोग आएंगे और पूरे स्टेट की प्रगति होगी। पिछले दिनों में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जो नुकसान हुआ है, जिन परिवारों को कष्ट और उनके साथ हम और रिलायंस फाउंडेशन है और जो भी हम उत्तराखंड के लिए कर सके वो हम कर रहे हैं। मेरी सभी परिवारों से उनके लिए सद्भावना। और अभी दिवाली अगले हफ्ते ही आ रही है और मेरी तरफ से सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते दिनों पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद आदि कैलाश क्षेत्र के नज़ारे देखते ही बन रहे हैं। इन दिनों ये इलाके पूरी तरह बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे यहाँ चारों ओर प्रकृति ने अपना खजाना लुटा दिया है। ऐसे में आदि कैलाश के दर्शन के लिए आ रहे यात्रियों के लिए ये नज़ारे किसी चमत्कार से कम नहीं है। आदि कैलाश के दर्शन तो कर ही रहे हैं लोग, साथ ही नज़ारों को भी अपनी यादों में कैद कर रहे हैं। पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया। राज्यपाल और गणेश जोशी ने मेले में लगे स्टॉल्स का निरीक्षण किया, साथ ही प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। के अंदर में बहुत ही सुंदर किसान मेला हुआ, एक प्रदर्शनी जो कृषि उद्योग के बारे में की गई। आज मुझे जो प्रदर्शनी थी उसमें एक चीज़ अलग दिखाई दी। पहला नवाचार। आज मैंने एक स्टॉल पर गया तो मैंने देखा कि अलग अलग किस्म के ड्रैगन फ्रूट बनाए जा रहे हैं। मैंने देखा कि AI को हमारे हर एक कृषि के प्रोसेस के अंदर में डाला जा रहा है।